की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जो आज की हमारी वीडियो है वो है क्लासिकल डोजी, यानी एक कैंडल स्टिक पैटर्न है क्लासिकल डोजी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छा सेटअप क्लासिकल डोजी जब बनता है तो चार्ट पैटर्न पे अगर दिखता है तो बहुत अच्छा मार्केट मूव करता है वहां से। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए, समझिए। और इसके पहले मैंने बहुत सारी कैंडल स्टिक की वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए बना के डाल दी है, तो उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, कैंडल स्टिक की, लाइव ट्रेडिंग की, कुछ लाइव ऑप्शन ट्रेनिंग की, वो सब मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जा करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए कई प्रकार की डोजी होती है, जैसे क्लासिकल डोजी हो गई, लॉन्ग लेग डोजी हो गई, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन डोजी। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डोजी की। ध्यान रखिएगा, डोजी पैटर्न सबसे अच्छा पैटर्न मैं मानता हूँ। डोजी को जो भी डोजी है, क्लासिकल है, लॉन्ग लेग है, ड्रैगन फ्लाई है, ग्रेव स्टोन है, ये बहुत अच्छा रिटर्न देती है अगर ये कैंडल स्टिक सही जगह पे बनती है। तो देखिए कैंडल स्टिक को सिर्फ देखना नहीं है, कैंडल स्टिक सही जगह पे बननी भी चाहिए, तभी हम कैंडल स्टिक को अप्लाई करते हैं तो वो हमें बेहतर रिजल्ट दे के जाती है। अगर पीछे की कैंडल स्टिक की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि क्लासिकल डोजी दिखती कैसी है। मैं इसको चार्ट पे भी आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन क्लासिकल डोजी देखिए इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे कलर्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये प्लस टाइप की एक कैंडल होगी और कभी कभी इस तरह की हल्की सी बॉडी भी यहाँ पे रहती है। तो ये दोनों ही कैंडल को हम क्लासिकल डोजी बोलते हैं। क्लासिकल डोजी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है कैंडल स्टिक का, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लासिकल डोजी अप ट्रेंड पे बने या डाउन ट्रेंड पे बने, ये दोनों जगह एक जैसा ही वर्क करती है। एक ही रूल्स ये दोनों के लिए है क्लासिकल डोजी के लिए, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। देखिए क्लासिकल डोजी को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मान लीजिए एक ट्रेंड के बाद बन रही, इसमें जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने पहले ट्रेंड आप लोग को बताया था कि कंटिन्यू ट्रेंड होना चाहिए, एक शार्प मूवमेंट होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आराम से भी मार्केट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लासिकल डोजी के लिए हमें फास्ट मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। क्लासिकल डोजी के लिए मार्केट आराम से भी चलता रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे नीचे की साइड में मार्केट आए या ऊपर की साइड में जाए, जिस ट्रेंड में जाए, मान लीजिए यहाँ पे हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं तो अप ट्रेंड ऐसे ही धीरे धीरे गया और यहाँ पे एक क्लासिकल डोजी कैंडल बनी, या डाउन ट्रेंड हमने देखा और डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हमें ये क्लासिकल डोजी कैंडल मिली। अब देखिए क्लासिकल डोजी के लिए क्या रूल्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे 199 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्लासिकल डोजी हम नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, यानी टॉप पर भी हम देख सकते हैं और बॉटम पर भी देख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम इसको बॉटम पे क्लासिकल डोजी हमें मिली है तो कम से कम हमें क्या होना चाहिए, 199 पॉइंट का मूवमेंट। अगर बैंक निफ्टी है तो 199 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर हम टॉप पे देख रहे हैं क्लासिकल डोजी तो कम से कम 199 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जाना चाहिए। और उसके बाद देखिए 199 एक मिनिमम है, इसके बाद हो सकता है वो 200 के बाद बनाए, 250 के बाद बनाए, 220 के बाद बनाए, 300 पे बनाए, वो कहाँ पे बना रहा है। लेकिन अगर 199 पॉइंट के नीचे बना रहा है तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि 199 के नीचे बना रहा है तो मैं इसे फॉलो नहीं करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, अगर हम इसे निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ आप, तो यहाँ पे अब हम अगर निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 99 पॉइंट होना चाहिए। ये अगर मान लीजिए कि चार्ट हम 5 मिनट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे निफ्टी में देख रहे हैं तो 99 पॉइंट का हमें या तो डाउन ट्रेंड चाहिए या अप ट्रेंड चाहिए। यही चीज़ अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कैंडल बाद बने या फिर 10 कैंडल बाद बने, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंडल की इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की। हो सकता है ये 2 कैंडल में ही अगर 199 पॉइंट चला जाए, उसके बाद अगर ये डोजी कैंडल बनाता है क्लासिकल डोजी तो मैं इसे फॉलो करूंगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन मूवमेंट यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट की चाहिए, निफ्टी चाहिए तो मुझे 99 पॉइंट की चाहिए। वो 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो या आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो, इससे मुझे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेरा मूव। अगर आप किसी चार्ट पे देख रहे हो, मान लीजिए 5 मिनट पे देख रहे हो तो 5 मिनट पे ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूवमेंट 199 पॉइंट की मिलनी चाहिए। अगर यही हम किसी स्टॉक्स में फॉलो करते हैं, मान लीजिए हम किसी स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हैं इंट्राडे चार्ट पे, तो यहाँ पे मान के चलिएगा कि कम से कम यहाँ पे आपको 2% से ज़्यादा का मूव होना चाहिए स्टॉक्स में। स्टॉक्स मान लीजिए 1000 का स्टॉक्स है तो कम से कम 20 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए या 20 पॉइंट नीचे आना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये हम दोनों ही कंडीशन में फॉलो कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में भी फॉलो कर रहे हैं और अप ट्रेंड में भी फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में क्लासिकल डोजी के लिए क्या चाहिए, अगर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं तो कम से कम मुझे 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे है, 2% का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का लगभग, निफ्टी में लगभग 99 पॉइंट का। अगर यही चीज़ हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, ध्यान के डे चार्ट पे अगर देख रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो,
कम से कम 4% से ज़्यादा का मूव होना चाहिए, 4 से 5% से ज़्यादा का मूव हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। यानी टोटल जो मूव की बात कर रहे हैं वो मूव हमें 4 से 5% से ज़्यादा का मूव मिलेगा और उसके बाद क्लासिकल डोजी बनेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बनने के बाद वो एक्टिव भी होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ कैंडल देख लेते हैं, वो एक्टिव हो या ना हो आप लोग के लिए ट्रेड हो चुका है। क्लासिकल डोजी बनने के बाद ये एक्टिव कैसे होगी, ध्यान रखिएगा। एक्टिव हमेशा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हम जैसे क्लासिकल डोजी है तो ये पिछली कैंडल जो आपको दिख रही है, मान लीजिए आप 5 मिनट के चार्ट पे आप फॉलो कर रहे हैं, इसको 5 मिनट के चार्ट पे हम फॉलो कर रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर क्लासिकल डोजी मान लीजिए ये लेवल है हमारा, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी है और ये लेवल हमारा 41,112 का लेवल है, ये मान के चलते हैं 41,112 के लेवल है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम तभी फॉलो करते हैं जब ये 41,112 के ऊपर कम से कम 2 मिनट ट्रेड कर ले। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी में ट्रैप हो गए क्लासिकल डोजी में। क्लासिकल डोजी में जब भी ये लास्ट कैंडल के हाई, यानी जो कैंडल क्लासिकल डोजी बनी है इसके पहले वाली जो कैंडल बनी है इसके ऊपर कम से कम इसे 2 मिनट टिकना चाहिए। 2 मिनट इसके ऊपर बंद रहेगा तो ही इसे हम फॉलो करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मतलब 112 के ऊपर अभी 2 मिनट कंटिन्यू ट्रेड करा तो मैं इसे फॉलो करूंगा, नहीं ट्रेड करा तो नहीं फॉलो करूंगा। मान लीजिए ये 1 मिनट 112 के 41,112 के ऊपर ट्रेड किया और नेक्स्ट मिनट में ये 41,110 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है तो इसे अप्लाई नहीं करेंगे। कम से कम 2 मिनट, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि कम से कम 2 मिनट ये 41,112 के ऊपर सस्टेन ही करना चाहिए, तभी क्लासिकल डोजी का एक अच्छा मूवमेंट आएगा। ये आप लोग सिर्फ कैंडल स्टिक बुक में पढ़ के देखते हो ना तो उससे काम नहीं होगा, प्रैक्टिकली इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैंने ये प्रैक्टिकली सारी चीजें मैं करता हूं तो मुझे पता है कि कब कब ये अच्छा मूव देती है। तो इसके ऊपर कम से कम 2 मिनट ये मूव करेगी, उसके बाद ही यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, या एंट्री कहाँ लेना है हमें, इसके ऊपर जब 2 मिनट ये टिक जाएगा तब हमें एंट्री लेना है। इंट्राडे में भी और डेली चार्ट में तो हमेशा क्लोजिंग देखनी है। अब अगर मान लीजिए क्लासिकल डोजी डेली चार्ट पे बना है तो हमें इस कैंडल के ऊपर क्लोज चाहिए। इस कैंडल के ऊपर मान लीजिए 41,112 है तो हमारी क्लोजिंग 41,112 के ऊपर होगी तभी मैं इसे फॉलो करूंगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर टॉप में बनाती है तो टॉप में भी सेम सिचुएशन है, उसके नीचे कंटिन्यू 2 मिनट ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे लेवल होगा, मान लीजिए कि 42,200 का लेवल है। अगर क्लासिकल डोजी के पहले वाली कैंडल, ये क्लासिकल डोजी है, एक कैंडल इसके पहले होगी और के नीचे जब ये ट्रेड करेगा तब हम इसको ट्रेड लेंगे। वो भी कब, मान लीजिए 42,200 का ये लेवल है इस कैंडल का, तो 42,200 के नीचे जब ये 2 मिनट ट्रेड कर लेगी ना तभी मैं इस पे ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा। इस कंडीशन में हमारा एसएल जो रहता है वो क्लासिकल डोजी के थोड़ा सा नीचे लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी कैंडल होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं उसे तो कम से कम आप 20 पॉइंट से ज्यादा का एसएल लगा लेना। मतलब अगर मान लीजिए इस कैंडल का, क्लासिकल डोजी कैंडल का लो आपको है 41,090 का, मान लीजिए 41,090 का अगर लो है तो मैं इसमें 20 पॉइंट और जोड़ के 41,070 का मैं यहाँ पे एसएल लगा के रखूंगा। ध्यान रखिएगा, क्लासिकल डोजी जहाँ पर भी बने, बॉटम पे बन रहे हैं, बॉटम पे बन रही है इस पर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें 20 पॉइंट नीचे का एसएल लगाना है। टॉप पे बन रही है इस पर हम डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो 20 पॉइंट ऊपर का हमें यहाँ पे एसएल लगाना है। ये ध्यान रखना है आपको, एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, नहीं तो एसएल टिक करके चला जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट हो या इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट ही क्लासिकल डोजी हो सके इसके पहले और 2-3 कैंडल धीरे धीरे इसी जगह पे बनी हो तो भी हम क्लासिकल डोजी को फॉलो कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका जो टारगेट निकल के आता है ना, पहला टारगेट जो होता है वो 55% का, किसका 55%, ये जो डाउन मूव आ रहा है ना, इस डाउन मूव का 55%। इंट्राडे के चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट पे हम कैंडल स्टिक और बहुत सारी चीजें और देख के फॉलो करते रहते हैं हम, लेकिन इंट्राडे चार्ट पे इस पे क्या होगा, इंट्राडे चार्ट पे जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा, 55% इस मूव का। यानी मान लीजिए ये मूव कितने का है, ये मूव मान लीजिए 300% का, 300 पॉइंट का मूव है तो मैं यहाँ 150 पॉइंट यहाँ पे रिवर्सल में 150 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे रिवर्सल मैं देख रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे अच्छा वर्क कब करेगी, जब आप ट्रेंड की साइड में ट्रेड ले रहे हो। मान लीजिए अभी मार्केट का ट्रेंड अप है, अगर यहाँ पे 150-200 पॉइंट से ज़्यादा का बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, नीचे की तरफ क्लासिकल डोजी बनाता है तो ये ज़्यादा अच्छा मूव करेगी, जबकि ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। कौन सा, अप ट्रेंड में अगर अप साइड में बन रही है तो ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन जब बनेगा तो हम इसे ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 100
क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं 25 क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड की साइड में हमेशा अपनी क्वांटिटी हम ट्रेड करते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी को 75% हम कम कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हर समय। पहला टारगेट क्या होगा हमारा 55 का होगा। दूसरा टारगेट जो हमारा होता है वो 88% का, पूरे मूव का 88% हमारा सेकंड टारगेट होगा। और जो थर्ड टारगेट हमारा होगा वो 122%, यानी पूरे मूव का 122% हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पे होगा। मान लीजिए अगर ये कैंडल नीचे की साइड में बनी, मान लीजिए ये मूव हमें 300 पॉइंट का रहा तो पहला जो टारगेट होगा हमारा वो 160 पॉइंट 165 पॉइंट के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा वो 88% का रहेगा, यानी पूरे मूव का 88%, ठीक है। और जो तीसरा टाइम मान लीजिए 300 का है तो हमारा टारगेट कितना हो गया 88%, मतलब 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24, 244 पॉइंट का हमारा तीसरा टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ 254 पॉइंट का हो जाए, 244 पॉइंट का हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करके एक डायरी बना लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। ये इसी तरह की मूवमेंट देती है क्लासिकल डोजी। जल्दी मिलती नहीं है लेकिन जब मिलती है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। शायद इसको आप ढूंढोगे तो शायद वीक में आपको एक बार या 2 बार ही मिले, लेकिन जब मिलेगी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। किस दिन पता लगे उस दिन कोई और सेटअप ही नहीं बन रहा है, यही सेटअप हमारे लिए बन गया तो उस पर हम वर्क करेंगे, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए अब मैं चार्ट पे इस चीज़ों को दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप भी लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ट्रेडिंग ऐप जो है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो अब आपको आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप प्ले स्टोर और गूगल स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्री मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लासिकल डोजी है, ये ऊपर की साइड में बनी है तो क्या होगा, ये बेरिश कैंडल हो गई। क्योंकि ये ऊपर की साइड में बनी है तो बेरिश हो, तो ध्यान रखिएगा जब इस ग्रीन कैंडल के नीचे ये 2 मिनट ट्रेड कर लेगा ना, नहीं तो आप लोग 1-2 मिनट, एक निकलेगा मेरे मुंह से तो आप लोग 1 ही मिनट फॉलो करोगे, तो 2 मिनट कम से कम ये इसके नीचे जब ट्रेड कर लेगा ना तब मैं इसे फॉलो करूंगा। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो यहाँ पे 55% का, किसका, इस मूव का, इस अप मूव का। ये अप मूव ध्यान रखिएगा 199 पॉइंट से ज़्यादा